ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये है 11वें अध्याय का भगवान का ये 16वां श्लोक कि हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों को देखने वाला हे विश्वरूप, आपके न अंत को देखता हूँ न ही मैं मध्य को देखता हूँ। भगवान को अर्जुन ने बता रहे कि हे स्वामी, माने हे स्वामी, अपने को आगे बता चुके ना भगवान को अर्जुन कि दूसरे अध्याय में कि आप मेरे गुरु हो और मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, आप मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, इसलिए हमारे योग जो कल्याणकारी वचन हो वो हमको बता। अब यहाँ पर भी बता रहे, कहते भगवान की भुजा, पेट, मुख, नेत्रों का विश्व रूप से वर्णन करते हैं। भगवान ने तीसरे अध्याय में भी यही बताया हुआ है कि भगवान के संघ शास्त्र में 23 तत्वों का वर्णन आया है और तृतीय अध्याय में भी भगवान ने 28 श्लोकों की भी व्याख्या में स्पष्ट किया है। इसलिए विभिन्न लोकपाल ही भगवान की भुजाएं हैं। ये भगवान ने बताया कि 7 तत्वों से भगवान ने अपना विराट रूप बनाया हुआ है। अब विभिन्न लोकपाल ही भगवान की भुजाएं हैं। अंतरिक्ष ही भगवान का पेट है, अग्नि ही भगवान का मुख है। लोकपाल माने कि जितने भी लोकपाल माने जो संसार को कार्य करते हैं, यही भगवान की भुजाएं हैं। अनंत भगवान के अनंत लोकपाल हैं। लोकपाल माने इस लोक को पालन पोषण करने वाले, माननीय राजा, कार्यकर्ता। तो इसलिए बता रहे भुजाएं, अंतरिक्ष ही भगवान का पेट है। अंतरिक्ष जिसमें बताया यही भगवान का पेट है, जिसमें सब कुछ समाया पड़ा हुआ है। अग्नि ही भगवान का मुख है, जिसमें सोहा करने से सब पूर्ण हो जाता है। और प्रकाशमान सूर्य ही भगवान के नेत्र हैं। सूर्य जैसे भगवान के नेत्र हैं। इस संसार के संबंध से तो आकाश में एक ही सूर्य दिख पड़ता है, परंतु ब्रह्मांड में इसी तरह के असंख्य अंतरिक्ष, सूर्य, लोकपाल इत्यादि हैं। इसलिए अर्जुन को इस रूप को आदि मध्य अंत दिखाई नहीं देता। कहा देखो जो अर्जुन के सामने खड़े हैं वो तो भगवान का एक ही रूप दिखाई पड़ता है, लेकिन भगवान ने कहा अनंत तरह तरह के, भगवान ने कहा कि बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। जैसे बताया कि एक बार क्या था, इंद्र जो थे, तो इंद्र नहीं ब्रह्मा जी, एक ब्रह्मा जी जो थे तो भगवान के वहाँ गए मिलने के लिए। तो वहाँ पर भगवान के जो दूत खड़े हुए थे, उनके पार्षद, उन्होंने पूछा कि आप कौन हो? कहा मैं ब्रह्मा हूँ। कहा तुम कौन से ब्रह्मा हो? तब ब्रह्मा जी ने कहा क्या कोई ब्रह्मा भी कहीं दूसरे होते हैं? उनको पता ही नहीं था कि वो जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे भगवान ने हजारों करोड़ों लोगों को कार्य में लगा रखा। वो अपने में ही रजोगुण में ही मस्त थे, इतना कार्य करते थे और अपने को ही महान समझते थे। लेकिन जब उनके दूतों ने कहा कि ऐसे ही सैकड़ों ब्रह्मा हैं, तब उनका अहंकार चूर चूर हुआ। ऐसे ही भगवान बताते हैं कि 100 पर सब स्वभाव से रहें। तुम सोचते हो कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, गुरु कहते यही तुम्हारी गलती है। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? मैं सब कुछ जानता हूँ। सबसे बड़ी भूल क्या है? कि मेरे समान कोई नहीं है। भगवान ने बनाया है संसार को, तो एक से बढ़कर एक चीजें संसार में भरी पड़ी हैं। एक से बढ़कर एक चीज भगवान ने कहा मैंने बनाई है। तुम ये ना सोचो कि ये बन गया, बहुत हो गया, मैं हो गया, तो भगवान ने कहा इसका कोई अंत नहीं है। भगवान क्या नहीं कर सकता है। गूंगे को भी भगवान मल्हार गवाए, अंधे को भी भगवान नजारा दिखाए। क्या भगवान की अगर कृपा हो तो क्या ना हो जाए। तो इसीलिए बताया तुम इसकी चिंता। तो यही बताया कि ब्रह्मा जी का तब अहंकार टूटा, जब वहां पर पार्षदों ने बताया कि ऐसे बहुत सारे ब्रह्मा हैं। ऐसे ही गुरु बताते हैं कि तुम भी अहंकार ना करो कि हमारे बराबर कौन है। तो इसलिए संसार में भगवान क्या नहीं, जिसने तुमको बनाया वो क्या नहीं बना सकता। कोई भी गुणों का अंत नहीं होता। इंसान जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। देखो वकील होते हैं तो कितनी किताबें वो आप सब दिन के लिए पढ़ते रहते हैं। हर साल नई नई नियम लागू होते, नए नए कानून बनते, वो सब आ जाते। डॉक्टर लोग देखो पढ़ते ही रहते।
टीचर हमेशा पढ़ते ही रहते हैं, समझते ही रहते, माने ज्ञान का भी अंत नहीं है। कितनी भी समझ हो जाए, कितना भी होशियार हो जाओ, लेकिन फिर भी गुरु कहते हैं इसका ज्ञान का अंत नहीं है। जैसे हम लोग कहेंगे हम बच्चों से बहुत ही होशियार हैं, लेकिन बच्चे कहीं न कहीं पर वो तेज होंगे। तुम्हें इतनी कंप्यूटर में जानकारी नहीं होगी जितनी बच्चों की होगी, जितना तुम्हें ये मोबाइल में जानकारी नहीं होगी उतनी बच्चों की होगी। तो इसलिए कोई कम नहीं, उनकी शिक्षा अलग है और मायने में वो तेज हैं। तुम्हारा तजुर्बे में तुम तेज हो, समझ में तेज हो, धीरजवान हो, तो बच्चे देखिए फास्ट काम करने में तेज है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि वो भगवान को इसलिए नहीं देख पा रहे। अर्जुन ने बताया कि ऐसे तरह तरह के लोकपाल, भगवान ने तरह तरह के इतने सेवादार लगा रखे हैं संसार को, सब तरह तरह की सृष्टि ब्रह्मांड को भगवान ने बनाया और सबको तरह तरह से कार्य दे दिया। अब उस कार्य हो रहा, सब भगवान आराम से आंखें बंद करके सब देख रहे, अपने में ही सब, उन्हीं में सब समाया हुआ। वही अर्जुन को अब दिखाई पड़ रहा है कि सारा संसार ही भगवान में ही समाया हुआ। ये देख करके अर्जुन जो है मुश्किल, वो जो है बड़े ही आश्चर्यजनित हो रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि अर्जुन को इस रूप का आदि मध्य अंत भी दिखाई नहीं देता। हे विष्णु, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज का पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदस्य ज्योति युक्त देखने में अति गहन अप्रेमय रूप सब ओर से देखता हूँ। कहते ये सारे रूप कैसे हैं? भगवान के ही। भगवान के क्रीड गदा कर चक्र का वर्णन आता है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद में भी भगवान ने बताया हुआ है कि सब लोगों को अभय करने वाला ब्रह्मलोक ही ब्रह्मा के मुकुट के रूप में है। ब्रह्मा भगवान के जो मुकुट हैं वो सब लोगों को भगवान ने बताया, सारे लोगों को सब लोगों के अनुसार से मुकुट के रूप में समझ लेना चाहिए कि भगवान का अभय करने वाला माने भय को खत्म कर देने वाला। जो भगवान की तरफ अपने सर झुका देता है तो भगवान इतना उसका मस्तक ऊंचा कर देता है कि वो सबसे अभय हो जाता है। भय उसके निर्भय होए भजो भगवान। भगवान ने बताया नहीं है कि ज्ञान का मतलब क्या है? सब उसके भय का चले जाना। आत्मा को न कोई मारता है न वो मारा जाता है, न आत्मा न पैदा होती न मरती है। बिना कर्म के तुमको दुख देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। तो इसलिए सब ज्ञान समझ में जब आ जाता है तो उसको भय खत्म हो जाता है। जानता है कि परमात्मा मेरे साथ में है तो डरने की क्या बात है। जाके ऊपर प्रभु सांवरिया सो दुख कैसे पाए। तो इसलिए बताया निर्भय करने वाला, अभय करने देने वाला यही भगवान का मुकुट है। इस लोक की प्राप्ति तपस्या से होती है। निरंतर अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करते हुए उनमें होने वाले शारीरिक और मानसिक कष्टों को हर पूर्वक सहन करने में ही तप होता है। वो तप नहीं है घर परिवार छोड़ करके और तुम भाग जाओ जंगल में बैठ के तपस्या करो, तो कोई काम ही नहीं है तब वहां करने से तपस्या होती है। नहीं, ये बता रहे कि घर में जो भी तुम्हारे कर्तव्य है उसमें निष्कामता का भाव करते हुए मानसिक कष्टों को, दिमाग में जो कष्ट भरा रहता है हमको ही करना पड़ता, क्या हम ही सबको मिले हैं, सब लोग हमारे ही जान खाया करते, हम ही को परेशान किया करते, हम करना भी नहीं चाहते फिर भी हमको सब कहते हैं। मतलब तरह तरह के जो विचार उठते रहते तो उनमें यही मन में विचार डालना है कि ये तपस्या हमको भगवान ने दी, हमको इस लायक सोचा है। देखिए रामचंद्र जो राम से के लिए हनुमान हमेशा तैयार रहते थे। राम काज करिबे को आतुर, हमेशा तैयार बैठे रहते थे। ऐसे ये बता रहे हैं क्योंकि वो सेवादार थे, भगवान के भगत थे, तो हमेशा उनके लिए तैयार रहते थे। हम लोगों को भी रोज गुरु बता रहे कि तुम अलग से कोई कार्य ना करो, लेकिन जो कार्य तुमको मिला है वो पूरा अच्छे से अच्छे करो, जिससे तुम्हारे अंदर निष्कामता भरी हो। तो फिर भगवान ने बताया वो तपस्या ही है। जीवन, मनुष्य का जीवन ही तपस्या है। जब एक करके जाता है तब दूसरा आगे बढ़ता है, देख करके समझ करके। गुरु ने हमारी देखो ज्ञान में कितनी तपस्या की, हम लोग तो उसमें से एक अंश भी नहीं कर पाते हैं। कोई भी गुरु कहते इतना कहीं आगे कर सकता। कितनी समस्याएं गुरु ने जिंदगी में देखी, लेकिन आज कोई समस्या ही नहीं। सबके घर परिवार में सब जानते हैं कि सत्संग भजन से कितना अच्छा होता, लोग कितनी अच्छी जो है इसके आचरण को अपनाते हैं, जीवन में लगाते, कितना प्रभाव पड़ता लड़के बच्चे पर, घर परिवार में। तो इसलिए समझा रहे सबके अंदर ऐसे भाव विचार हो गए। पहले कितनी समस्या थी, लोग इतना भयभीत होते थे, कहीं ये सत्संग भजन में जा रही हैं
तो कहीं पकड़ ना हो जाए, कहीं बाबा साथ चले ही ना जाए, कहीं लौट के आए नहीं। लेकिन आज गुरु ने ऐसी रीति बताई है कि डरने की कोई बात नहीं, सब लेडीज ही है और सब जगह पर यही सिखाया जाता, अपने जीवन में तपस्या भरो, ये तपस्या ही तुम्हें परमात्मा से मिलाएगी। इस प्रकार से भगवान ने बताया कि तप की स्थिति कैसी होती, चेतना से। चेतना माने परमात्मा, चैतन्य रूप परमात्मा। जो चेतनता जब आएगी तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति बताई जाती है, जो भगवान का मुकुट है। मन इंद्रिया शरीर संबंधी शक्तियों से युक्त प्राण तत्व ही भगवान की गदा है और तेजस उसका चक्र है। और दूसरी पंक्ति में भगवान बता रहे, तेज को बताते हुए अर्जुन कहते हैं, उनका तेज ऐसा जैसे प्रज्वलित अग्नि सूर्य और बिजली की ज्योति को मिटाकर एक प्रकाश पर ही रख दिया जाए। कहते जितनी भी संसार में बिजली विद्युत कार्य हैं और जितना ये सूर्य का प्रकाश है, ये सब मिलाकर के एक में कार्य किया जाए तो बता रहे इतनी भी भगवान के ऐसे भी ज्यादा तेज है, इससे भी ज्यादा भगवान का प्रकाश है। इसलिए अर्जुन बता रहे, समझा रहे हैं कि देखो भगवान की ज्योति कैसी है, एक स्थान पर ही रख दिया जाए। जैसे सारे सूरज को और सारी ब्रह्मांडों की बिजली को रख दिया जाए, तब हो सकता है जैसे भगवान का रूप ये प्रकाशित हो रहा, हो सकता है ऐसा हो जाए। इसलिए रख दिया जाए तो हो सकता है ऐसे दिखने लगे। इसलिए अर्जुन को ये अनुभूति हो रही है कि इतना प्रकाश है। हम लोगों को भी गुरु यही बताते हैं, गुरु का ज्ञान और हमारी समझ जब एक हो जाए तो जीवन में प्रकाश भर जाए। माने हर समय हमारी बुद्धि ऐसी बने कि परमात्मा के अलावा दूसरा और कुछ समझ में नहीं है। जैसे दादा भगवान हमारे कहते हैं कि पूरा का पूरा वैराग, दिन में तोल तो वैराग, रात में तोल तो वैराग, हर समय तुम्हारी बुद्धि वैराग भरी हो, कहीं पर भी आसक्ति ना रहे। यही सबसे ऊंचा और अच्छा ज्ञान है। जब इतनी समझ हमको आए तो हमारा जीवन ऐसे शुद्ध बने, योगी बने, भगवान के भक्त बने। खाली कहने से नहीं है, इसको जीवन में उतारे। हम ना कहें, संसार समझे इस बात को कि उनको भी योग जुड़ जाए। जैसे हमारे गुरु को देखते ही मन अपने आप देह अभ्यास छोड़ देता है। गुरु को मिलते ही सारी हमारी दुख परेशानी सब अपने आप ही भाग जाती है। ये गुरु ने अपना जीवन ऐसे बनाया तो आज उसका ये सब प्रभाव भी पड़ रहा। ऐसे गुरु कहते तुम भी अपने जीवन को इतना निर्मल, इतना शुद्ध बनाओ कि सारे संसार पर इसका प्रभाव पड़े, किसी से कहना ना पड़े, अपने आप से वो कार्य हो। और फिर ये कार्य अगर हो गया तो तुम ही सबसे प्यारे हो भगवान के। भगवान कहते उससे उत्तम और कोई हमारा है ही नहीं। इतना न जिंदगी से इसका है क्या भरोसा, पानी का बुलबुला है फूटेगा क्या भरोसा। इतना न जिंदगी से इसका है क्या भरोसा, करनी है जो भलाई कर ले तू वक्त रहते, करनी है जो भलाई कर ले तू वक्त रहते, इसको न छोड़ कल पे, इसको न छोड़ कल पे, कल का है क्या भरोसा, इसको न छोड़ कल पे, कल का है क्या भरोसा। इतना न जिंदगी से इसका है क्या भरोसा, माया है आनी जानी टिकती नहीं कहीं पर, माया है आनी जानी टिकती नहीं कहीं पर, राजा बने भिखारी, राजा बने भिखारी,
दौलत का क्या भरोसा, राजा बने भिखारी, दौलत का क्या भरोसा, इतरा न जिंदगी से इसका है क्या भरोसा, इतरा न जिंदगी से। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन